नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आखिर कौन से शिफ्ट सबसे हार्ड है साथी, और आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ाए जाएंगे और आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने घटाए जाएंगे, कौन से शिफ्ट का घटाया जाएगा और कौन सा शिफ्ट कब बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं साथी। तो लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि देखिए, आंसर के आने के बाद साथी अब आपके फिजिकल का कुछ प्रोसेस बनता है। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल का प्रोसेस बनता है। तो साथी अभी तक आपके रिजल्ट भी नहीं आए हैं और आपके फिजिकल का डेट भी नहीं आया है, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ाए जाएंगे और कितने नंबर घटाए जाएंगे और शिफ्ट साथी कौन सा शिफ्ट है, इसमें ये भी आपको बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, लेकिन भाई को समझ में ही नहीं आ रहा है। जितने भी हमारे प्यारे बड़े भाई बहन, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर पूरा डेटा मतलब शिफ्ट का कौन सा है। तो चलिए साथी, इसमें आज हम लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आपके एग्जाम कब हुए थे साथी, आपके 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आपके चले हैं एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। और उतने के दिन में साथी अगर आपको देखा जाए कि 18 तारीख से लेकर 6 जनवरी तक आपके जो एग्जाम चले हैं, कौन सा शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है, कौन इजी है, और साथ ही आपके आपकी जो शिफ्ट का जो समय था वो भी समय था शिफ्ट में साथी आपके एग्जाम हुए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। तो यहाँ पे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 में एग्जाम चले हैं। और इसका साथ ही सबसे हार्ड शिफ्ट को देखा जाए तो इसमें आपको देखिए, हार्ड शिफ्ट में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको 8 से लेकर 15 नंबर तक दिए जाते हैं। ये उसके लास्ट है, लास्ट उसका डेटा होता है कि आपको 8 से लेकर 15 नंबर तक दिए जाते हैं। लेकिन अब समझिए, इसमें बताया गया साथी आपके कि 5 जनवरी 2026 शिफ्ट आल की बात करें, यानी कि सभी शिफ्ट सुबह का भी और मॉर्निंग का भी और शाम का भी, आपके तीनों शिफ्ट सबसे हार्ड रहे। और उस दिन जो भाई पेपर दे के गया होगा, यानी कि पेपर दे के आया होगा उधर से, तो उनसे पूछिएगा एक बार कभी कि भैया आपने जो पेपर दे के आया है 5 जनवरी 2026 का, वो पेपर कैसा रहा। उसमें आपके रीजनिंग भी हार्ड है, मैथमेटिक्स भी हार्ड था, है ना, और साथ ही जीके जीएस भी हार्ड थे, और कंप्यूटराइजिंग जो पेपर था वो भी हार्ड ही था, यानी कि सब लेवल ही हार्ड थे उसका। तो इसके नॉर्मलाइजेशन में साथी आपके 8 से 15 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है, इसका जो टारगेट नॉर्मलाइजेशन का होता है साथी आपके 8 से साथी यहाँ पे 15 तक होता है, 8 से 15 तक होता है हार्ड शिफ्ट का। उसका हार्ड शिफ्ट का साथी 8 से 15 नंबर तक दिए जाते हैं। अब चलिए आगे समझिए प्रोसेस को। अब ये तो भाई पहला शिफ्ट है जो सबसे हार्ड रहा है, 5 जनवरी 2026 आज शिफ्ट सबसे हार्ड रहे हैं। अगर यहीं पे बात करें हम लोग, यहीं पे बात करें साथी आपके यहाँ पे 6 जनवरी 2026 की बात करें, और उसके अगले दिन भी 6 जनवरी 2026 की बात करें साथी, तो यहाँ पे शिफ्ट पहला मॉर्निंग वाला शिफ्ट साथी आपके बहुत हार्ड रहे। बाकी दो शिफ्ट आपके बहुत ठीक था, है ना। मॉर्निंग वाला साथी आपके जो सबसे हार्ड रहा, पहला शिफ्ट बहुत हार्ड रहा। चलिए साथी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके यहाँ पे देखेंगे साथी आपके 4 जनवरी 2026 की बात किया जाए, 4 जनवरी 2026 की बात किया जाए साथी, तो इसमें भी ये तो 6 जनवरी 2026 की पहला शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग वाला सुबह ही वाला पेपर सबसे हार्ड रहा है। तो पूरा मूड ही खराब हो गया होगा जो भाई बहन के होंगे। तो इसमें भी आपके जीके साथी जीएस भी बात करें तो ये भी बहुत हार्ड था। पता नहीं उसके अनुसार बताए गए अनुसार बहुत हार्ड था। कह रहे थे कि मतलब एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि उसमें सबसे ज्यादा हार्ड क्या रहा है, तो जीके जीएस आ रहा है। रीजनिंग थोड़ा सा लेवल ठीक है, लेकिन आपके जीके जीएस आसमान को छू ले रहा है। तो ये है आपके, इसमें भी नंबर बढ़ाए जाएंगे उतने ही जितना इसमें बताएंगे। ये आपके हार्ड शिफ्ट का है, ठीक है। हार्ड शिफ्ट में जितने साथी हार्ड शिफ्ट में आएंगे, आपके 8 से लेकर 15 नंबर तक आपको बढ़ाने को एक बार बहुत बढ़िया चांस मिले, बहुत बढ़िया चांस। और नॉर्मलाइजेशन में होगा, क्योंकि इस बार पहली बार इतना मतलब हार्ड पेपर आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब चलिए साथी, यहाँ पे 2023 में जब एग्जाम हुआ था तो इतना हार्ड नहीं आया था। अब यहीं पे बात करें आपके कि 4 जनवरी 2026 का साथियों, यहाँ पे आपके मैथ्स थे, है ना। मैथ्स भैया, मैथ्स और जीके जो थे आपके बहुत हार्ड थे। इसमें मैथ्स और जीके बहुत हार्ड था, है ना। तो इसमें मैथ्स जीके साथी और रीजनिंग जीके और जीके जीएस साथी, और आपके रीजनिंग इजी था। रीजनिंग जो था आपके इसमें इजी था। तो 4 जनवरी 2026 में रीजनिंग आपके इजी थे, बाकी मैथमेटिक्स और साथियों जीके जीएस, है ना, लेंथिंग थे साथी, कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो हो गया। अब वहीं पे बात करें आपके कि 3 जनवरी 2026 की साथी, तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग बहुत हार्ड था, है ना, फ्यू थे, और यहाँ पे साथियों शिफ्ट, है ना, शिफ्ट था साथ।
साथ ही यहाँ पे अब देखिए 3 जनवरी का भी सारे के सारे यानी कि सारे के सारे लेवल जो थे साथ ही आपके यहाँ पे ऑल शिफ्ट बोल दिया जाए, ऑल शिफ्ट को बोल दिया जाए साथ ही तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपके ऑल शिफ्ट में सबसे हार्ड रहे। ये इसमें भी आपके जो क्या बताया जाए साथ ही रीजनिंग और साथ ही यहाँ पे रीजनिंग बताए जा रहे हैं, साथ ही मैथमेटिक्स और आपके जीके जीएस भी रहे, कंप्यूटराइजिंग भी रहे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटराइजिंग भी रहते हैं। तो अब देखिए ये जो 4 है ना, ये जो 4 आपको बताए जा रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा नंबर बढ़ते हैं, इसी में सबसे ज्यादा नंबर बढ़ते हैं, 8 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ेगा, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपको जो सबसे हार्ड रहा है 8 से लेकर 15 उसका टारगेट होता है कि उसके बीच में इस छात्र को हमें ऐसे बैलेंस बना के चलना है कि उसको मतलब जो आगे पीछे जो पेपर हुए हैं उसका एक बैलेंस बन सके, उसका एक अनुमानित कटअप बन सके। इसके हिसाब से साथ ही जो हार्ड है वो कम भी क्वेश्चन करेगा भाई, अटेम्प्ट कम भी करेगा क्वेश्चन का, तो वो उसका मतलब उसमें नंबर जुड़ेगा, अच्छे खासे नंबर जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे हार्ड रहा है, उसने कोशिश भरपूर कोशिश किया होगा, अपने माइंड को लगाया होगा कि हाँ भैया हम इतना करेंगे, इतना कर लेंगे हम, तो जाके तब जाके कहीं समझ में आता है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन में इसको सबसे ज्यादा ही नंबर दिया जाए। अब चलिए साथ ही यहाँ पे नॉर्मल यानी कि मॉडरेट जो पेपर रहा है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉडरेट जो पेपर रहा है इसके बारे में आज चलिए हम लोग, ये तो सबसे हार्ड था, ये सबसे हार्ड था। और आपको देखिए नॉर्मलाइजेशन में जब आपके मॉडरेट पेपर आते हैं साथी तो आपको कितना नंबर दिया जाता है, 2 से 5 नंबर दिए जाते हैं, 2 से 5 नंबर दिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें इजी भी बहुत आ सकते हैं और मॉडरेट भी आ सकता है, यानी कि आपके इजी में तो हो जो पूरा जो क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन जो मॉडरेट होता है उसमें आपको थोड़ा सा डिपेंड होता है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यही इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब चलिए साथी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 जनवरी, साथी यहाँ पे दूसरा और तीसरा। अब समझिए इसमें बैलेंस क्या बना है, यहाँ पे बताया गया कि 6 जनवरी 2026 शिफ्ट पहला मॉर्निंग वाला जो यानी कि सुबह वाला जो पेपर था वो सबसे हार्ड था। वहीं पे बात करें साथी आपके मॉडरेट में तो 6 जनवरी 2026 शिफ्ट दूसरा और तीसरा सब मॉडरेट था, यानी कि इजी था, मॉडरेट था, यानी कि आप कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा, वो कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि आप साथी यहाँ पे 6 जनवरी 2026 शिफ्ट दूसरा और तीसरा को देखा जाए तो इसमें इजी रहा है, इसमें बहुत इजी रहा है, यानी कि आप मॉडरेट है आप कर सकते हैं। तो आप देखिए जो सुबह का जो दिया होगा बहुत दुख होगा कि भैया बाप रे ये कैसा पेपर आ चुका है, ये तो आसमान छू दिया है, हमने कैसे कर पाएंगे। और लेकिन जब यहीं पे अगर दूसरा और तीसरा हमने बताया ना कि आपके 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, 3 शिफ्ट में इसके पेपर हुए हैं 2026 में, 2026 और साथ ही 25-26 में दोनों में, साथ ही आपके 3 शिफ्ट में ये पेपर हुए है ना, सुबह होगा साथी और आपके दोपहर में और शाम में, 3 शिफ्ट में आपके ये पेपर चले हैं। तो पहला जो शिफ्ट था यानी कि मॉर्निंग वाला शिफ्ट था बहुत हार्ड था 6 जनवरी 2026 वाला। अगर वहीं पे बात करें कि 6 जनवरी 2026 का दूसरा और तीसरा यानी कि दोपहर वाला और शाम वाला जो पेपर था मॉडरेट था, यानी कि उसमें सब बढ़िया थे, रीजनिंग भी बढ़िया था, जीके जीएस भी बढ़िया था, मैथमेटिक्स भी और कंप्यूटराइजिंग जो प्रश्न आते हैं वो भी सारे के सारे बढ़िया ही थे। तो भैया नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम ही चांस मिलता है, इसमें जो मॉडरेट होता है यानी कि 2 से 3 नंबर तक कोशिश होता है कि आपको नंबर मिल जाएंगे और नंबर भी काटे जाते हैं। किसमें नंबर काटे जाते हैं चलिए इसके बारे में आज ये भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे सारे के सारे पेपर को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 जनवरी 2026 ऑल शिफ्ट, भैया ये सबसे इजी रहा है। यहाँ पे अब जो दिया होगा कहा होगा कि भैया बाप रे भगवान भगवान आपने मुझ पे ही दर्शन दिए हैं, आपने मुझ पे ही दर्शन दिए हैं, क्योंकि इसमें के सारे क्वेश्चन आप जो गया होगा वो अटेम्प्ट करके आया होगा, उसे लगता है कि हम पास हो जाएंगे। भैया वो तो पास हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, ये पेपर आ चुका है उसके पास, लेकिन नॉर्मलाइजेशन उसके नहीं होंगे, उसके नॉर्मलाइजेशन उसके नहीं होंगे साथी, ठीक है, इसके नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे, इसके एक भी नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे न घटाए जाएंगे, घटा भले सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऑल शिफ्ट जो नॉर्मलाइजेशन में जो देखा जाए तो जो ऑल शिफ्ट जो इजी आता है, नॉर्मल आता है और सबसे इजी आता है, मॉडरेट और इजी आता है, तो उसमें आपको नंबर नहीं बढ़ाए जाते हैं और भले ही आपके सबसे जो इजी रहेगा उसमें से नंबर घटा दिए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 मॉडरेट था यानी कि आपके जो था ठीक है, कोई बात नहीं, इसका अगर कोशिश करेंगे तो हल हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हल हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि भैया आपने मेहनत किया होगा तो आपने कर लिए होंगे, आपने नहीं किया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि जब कोई पढ़ के ही नहीं गया है उसके सामने पेपर रख दिया जाए तो उसको 10 घंटे भी दिया जाए तो वो नहीं करके जा पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। लेकिन अगर जो कोई पढ़ के गया है, अगर उसके पास मॉडरेट पेपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के उसे हल कर लेगा वो,
उसे हल कर लेगा। अब चलिए यहाँ पे आता है आपके 31 दिसंबर 2025, साथ ही यहाँ पे मॉडरेट पेपर रहा है, मॉडरेट पेपर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट पेपर रहा है। इसका भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं 1 से 2 नंबर, ऑल शिफ्ट नहीं है, ऑल शिफ्ट नहीं है, ठीक है। अब चलिए मॉडरेट है, सबसे इजी नहीं। यहाँ पे बात करें आपके 31 दिसंबर 2025, ये भी आपके मॉडरेट ही है। इसमें भी जो बंदा गया होगा बहुत बढ़िया करके आया होगा, क्योंकि मॉडरेट है, इसमें ना नंबर घटाए जाते हैं ना बढ़ाए जाते हैं। इतना बात याद रखना भैया, जो इस शिफ्ट में गया होगा पेपर देने। तो ये ऑल शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल शिफ्ट मॉडरेट वाला है। जो ऑल शिफ्ट सबसे इजी है, ये सबसे इजी था, ये सबसे इजी था, इस वजह से साथी इसमें नंबर काटे जाएंगे, इस वजह से इसमें नंबर काटे जाएंगे। और समझिए उसके बाद से यहाँ पे आता है 28 दिसंबर 2025, मॉडरेट था, ये भी आपके बहुत मॉडरेट थे, ठीक है। इसमें भी आपके बहुत ज्यादा चांस बनते थे कि भैया आप हल कर जाएंगे, बस कोशिश करेंगे तो, बस कोशिश करेंगे तो आप इसे भी हल कर जाएंगे। अब समझिए यहाँ पे, अब समझिए यहाँ पे आपकी 28 तारीख होगी, ये आपके 27 दिसंबर 2025 इजी मॉडरेट, यानी कि इसमें मिक्सिंग है, इसमें कोई भी शिफ्ट को, इसमें देखिए, इसमें मैंने बताया ना कि 3 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, 3 शिफ्ट में आपके जब पेपर होंगे तो इसमें से आपके एक से या फिर एक जो पाली होगा उसमें से नंबर काटे जाएंगे, जो मॉडरेट होगा उसमें से नहीं काटे जाएंगे, इजी होगा इसमें से काट लिए जाएंगे। जिसमें साथी अगर मान लीजिए कि ये आपके 3 शिफ्ट हो चुके हैं, 3 शिफ्ट हो गया, ठीक है, बीच वाला साथी आपके नंबर काटने वाला सिस्टम, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आता है आपके 23 दिसंबर 2025 मॉडरेट भैया, इसमें भी आपके 1 से 2 नंबर बढ़ने का चांस है। तो भाई इस दिन अगर आपने गए होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नंबर बढ़ेगा, बस आप इंतजार करें, आपके नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा। बस आप सौर और ये कहते हैं ना कि एक हौसलत बना के रखे अपने अंदर, एक मिलेगा वो फल, मिलेगा वो फल। अब साथ ही यहाँ पे आता है सबसे इजी, जो शिफ्ट है इसमें से नंबर काटे जाते हैं, इसमें से नंबर काटे जाते हैं क्योंकि सबसे इजी रहा है। और प्यारे भाई बहन, आपने कहते हैं कि भैया हमारा तो, हमने तो इतना अटेम्प्ट करके आया है और नंबर तो इतना ही मिला है, क्यों? या ये भी तो सोचिए कि जब सबसे इजी वाला है इसमें और सबसे जो हार्ड वाला है इसमें, तो भैया जो मेहनत करके सबसे हार्ड वाला कुछ तो अटेम्प्ट किया होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो पूरा का पूरा पेपर छोड़ के ही आया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो करके ही तो आया होगा ना कुछ तो करके आया होगा। तो भैया इसमें और इसमें कंपटीशन होता है, बीच वाला जो होता है वो ठीक होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें और इसमें नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, सबसे हार्ड वाला में और सबसे इजी वाला में नंबर घटा दिए जाते हैं। अब कैसे घटाए जाते हैं, चलिए कौन सा शिफ्ट रहा है, चलिए यहाँ पे देखेंगे 30 दिसंबर 2025 ऑल शिफ्ट। अब बताइए इसमें कहीं 30 दिसंबर नहीं दिख रहा, ठीक है। इसमें साथियों आपके जो बैलेंस बनाए गए हैं इसमें ये बताए गए, तो इसमें आपके सबसे जो हार्ड होते हैं ना, सबसे जो इजी होते हैं और सबसे हार्ड में यही देखा जाता है कि ये जो सबसे इजी है, तो ये सबसे इजी है, इसमें नंबर घटाए जाते हैं। तो आप भाई अगर 30 दिसंबर 2025 के ऑल शिफ्ट में, इसमें तो पक्का है कि ऑल शिफ्ट में आपके घटाए जाएंगे, 1 से 2 नंबर घटा दिए जाएंगे। याद रखना भैया कि आपके जब आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, जब आपके फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि भैया नंबर तो काटे गए हैं मेरा। आपने आंसर की मिलाए होंगे, आपने देखे होंगे कि कितने अटेम्प्ट हमने किए थे और कितना नंबर हमें मिला है। उसके बाद से यहाँ पे 30 दिसंबर 2025 ऑल शिफ्ट सबसे इजी रहा है। यहीं पे बात करें आपके कि आपके 22 दिसंबर 2025 इजी रहा है, इजी रहा है, सारे के सारे शिफ्ट इजी है भैया। और इसमें भी मॉडरेट रहे हैं, इसमें भी मॉडरेट रहे, कहाँ रहेंगे चलिए हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए साथियों 22 दिसंबर 2025 के इजी रहा है। वहीं पे बात करें 31 दिसंबर 2025 के, आपके ये भी बहुत इजी रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत इजी रहा है। अब साथ ही आपने इसमें पेपर दिए होंगे, आप बहुत खुश होंगे कि वाह वाह पेपर तो बना है, पेपर तो बना है, एकदम मजा आ गया। उसके बाद से यहाँ पे आता है कि 30 आपके 20 दिसंबर 2025। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्टेंसी बना है, थोड़ा सा डिस्टेंसी बना है। अब कैसे, इसमें ये समझिए, अब कैसे होगा इसमें ये समझिए। यहाँ पे देखिए आपके 20 दिसंबर 2025 इजी भी था और मॉडरेट भी था। इसमें कोई पेपर साथी आपके मैं बता दूं, यहाँ पे जो साथी यहाँ पे इजी और मॉडरेट, ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 में से साथी हमें लगता है कि पहला जो था इजी था, पहला जो यानी कि मॉर्निंग वाला सुबह वाला था इजी था। ये अंदाजा लग रहा है कि इसमें साथी आपके जो पहले वाले थे इजी थे और बाकी जो थे आपके साथी मॉडरेट थे, यानी कि इसमें नंबर का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसमें नंबर का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। जो होगा जितना किए हैं उतना नंबर मिलेगा 20 में।
है ना, 20 दिसंबर 2025 में। अगर यहीं पे बात करें आपके कि 19 दिसंबर 2025 ईजी वाला, तो इसमें भैया नंबर काटे जाएंगे, और 18 दिसंबर 2025 में इसमें भी नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि साथ ही इसमें देखिए मतलब सबसे इजी अगर देखने को अगर एग्जामिनर को मिला, यानी कि जो जो इसमें का साथी आंसर देगा, यानी कि जो कंप्यूटर में चेक करने के बाद अगर सबसे इजी लगा इसमें, ये तो पहला फिक्स है कि इसमें नंबर काटे जाएंगे। 30 दिसंबर 2025 का ऑल शिफ्ट है, और इसमें आपके थोड़ा सा मतलब लेवल मतलब बैलेंस ये है कि थोड़ा सा मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें नंबर नहीं काटे जाते तो बेहतर होगा। इसी वजह से यहाँ पे ऑल शिफ्ट बताया गया है, इसी वजह से यहाँ पे ऑल शिफ्ट बताया गया। तो साथ ही अब हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है और कौन सबसे इजी रहा है, किसमें नंबर बढ़ेंगे, किसमें नंबर घटाए जाएंगे, और साथ ही आपको पूरा बढ़िया तरीके से एनालिसिस के बारे में पता हो गया होगा और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी पता हो गया। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब फिजिकल का और रिजल्ट का बेसब्र से इंतजार करे होंगे। साथ ही आपको एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एसएससी ने ही कराता है एग्जाम, और साथ ही आपके पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वजह से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आशा उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो ख्याल है साथी बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। और आपकी फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ साथी, ये आपको फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अपनी फिजिकल की अगर आप साथी चाहते हैं कि मेरा क्लियर हो जाए, तो अपना सेहत पे बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि सेहत पे ही आपके फिजिकल मिलते हैं साथी। और आपको रनिंग लगाना होगा, आपको जो छलांग कूद करना होगा साथी, आपके जंप लगाने होंगे और वगैरह बहुत सारे काम है साथी। अगर आपके फिजिकल में साथी अगर आप चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, तो अपना सेहत पे बहुत सारा ख्याल रखें। आशा उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे साथी। चलते हैं साथियों, धन्यवाद।